राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें डेयरी गाय का करना चाहिए या भैंसों का। इसी पे हम आज पूरी चर्चा करने वाले हैं। और आप लोग मेरे चैनल पे हैं तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक पहुँचती रहे और आप लोग अपना प्यार देते रहें। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि हमें डेयरी गाय का करना चाहिए या भैंस का। क्योंकि देखिए क्या है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए जिस तरफ हमको ज़्यादा फायदा हो, जिससे हमको ज़्यादा बेनिफिट हो। क्योंकि अगर हम डेयरी कर रहे हैं और हम पूरा उसके ऊपर निर्भर हैं और हमारा हमको इनकम नहीं होगा, तो आने वाले समय में हमको बहुत परेशानी होगी। इसके लिए बहुत सा लोगों का ये सजेशन रहता है, बहुत सा लोग ये पूछते हैं कि हमें डेयरी गाय का करना चाहिए या भैंस का। तो दोस्तों, डेयरी आप अगर सबका अपना अपना जगह के हिसाब से चुनना पड़ता है। देखिए, आप देखिए पहले कि आपके एरिया में गाय के दूध का ज़्यादा डिमांड है या भैंस के दूध की ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि जिस जिस जगह पे जिस दूध का डिमांड रहेगा वही जगह पे वही डेयरी करना चाहिए। अपने अपने हिसाब से देख लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरी जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर हम डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए हैं और हमें डेयरी में अगर ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो हमें डेयरी गाय का ही करना चाहिए। क्योंकि गाय के साथ एक सबसे अच्छा बात ये होता है कि वो लंबे समय तक आपको दूध देती है। और भैंसों में नहीं होता है, जिसके कारण हमें बहुत सी डेयरियाँ नुकसान में जाने लगती है। इसके लिए वो भैंस के बाद गायों में शिफ्ट हुए हैं। मैंने बहुत सी डेयरियों को देखा है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें गाय को चुनना चाहिए। अगर आपके एरिया में गाय के दूध का रेट अच्छा नहीं है तो आप गाय मत चुनिए, क्योंकि आप गाय के डेयरी को आप सक्सेस नहीं कर सकते हो। और गाय की डेयरी अगर आप सक्सेस नहीं कर सकते हो तो उसमें आपको लॉस हो जाएगा। इसके लिए आप कोशिश ये कीजिए ताकि ताकि आपको अच्छी खासी प्रॉफिट हो। और भैंसों की डेयरी करेंगे आप तो उसमें आपको लॉस होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो गाय है वो कम से कम 15 लीटर प्लस होना चाहिए। अगर आपके गाय का एवरेज दूध 10 लीटर पर डे का और पूरे साल का आएगा, तब जाके आपको डेयरी में फ़ायदा होगा। नहीं तो दोस्तों, अगर उससे कम है तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको ये कोशिश करना है कि आपकी जो भी आप गाय लेकर आ रहे हो उसका कम से कम पर एवरेज पूरा साल का अगर आप उसका रेशियो निकालो तो आपको लगभग लगभग उसका 10 लीटर आना चाहिए। अगर 10 लीटर गाय दूध दे रही है तो आपको एक गाय से 50-60 हज़ार रुपये साल का इनकम होगा। ज़्यादा इससे तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखा हूँ और कर रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। और दोस्तों, भैंसों में यही नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर हम भैंस लेकर के आते हैं, आज हमारी 12 लीटर की हम भैंस लें तो वो 3 महीने बाद 5 लीटर पे आ जाती है। और वो 3 महीना 6 महीने बाद वो पूरा दूध सुखा लेती है, 2 लीटर 2.5 लीटर दूध देती है। तो 2 लीटर 2.5 लीटर दूध से हमारी डेयरी नहीं चलने वाली। क्योंकि अगर हम भैंसों का पूरा कॉस्ट और खर्चा निकाल दें तो हमारा खर्चा ही हमें लगभग लगभग दिन का 200-250 रुपये एक भैंस से पड़ जाएगा। और जब 200-250 रुपये हम अगर उसको खिला रहे हैं और वो 2-3 लीटर हमें दूध दे रहे हैं तो उससे हमको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो अगर आप लोग अगर भैंस का भी डेयरी करने चाह रहे हो तो आपको कोशिश ये करना चाहिए ताकि जो भी भैंस हो आपको 15 लीटर 18 लीटर वाली लेके आए हो। अगर आप 15 लीटर 18 लीटर भैंस को आप लेकर आ रहे हो तो आपका एवरेज साल का दूध 10 लीटर पे आ जाएगा। अगर उस टाइम पे एवरेज दूध भैंस का अगर 10 लीटर पूरे साल का निकल रहा है तो फिर वो गाय के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट देगी आपको भैंस। क्योंकि भैंस का दूध अगर नॉर्मल आपके एरिया में 50 या 60 रुपये लीटर से कम में नहीं बिकेगा। और जब 50-60 रुपये लीटर के हिसाब से आपका दूध बिकेगा तो आपको प्लस पॉइंट ही है और उसमें ज़्यादा कम है। और दो उसके साथ साथ बहुत आपको फायदा, जो उसका बच्चा आता है वो मेल फीमेल दोनों को आप सेल कर सकते हो। पर गाय के साथ ये नहीं होता है, क्योंकि गाय के साथ अगर मेल बच्चा आया तो उसको आप बेच नहीं सकते हो, उसको छोड़ना ही पड़ता है। और भैंसों के साथ ये प्लस पॉइंट होता है, उसका मेल आने दो फीमेल आने दो, आप दोनों एक साल में आपको 10,000 15,000 का इनकम दे देंगे। तो ये भैंसों के साथ प्लस पॉइंट होता है। अगर आपकी भैंस एवरेज पूरे ईयर्स का यानी एक साल का दूध अगर वो 10 लीटर कर रही है तो आपको भैंसों में ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अगर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, अपने यूपी का बात कर रहा हूँ, तो हमारे यूपी की ऐसी कोई भी भैंस हमको नहीं दिखती है। बहुत लोगों के पास होगी ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास तो भी ऐसी भैंस नहीं आई जो एवरेज दूध हमें वो 10 लीटर पर डे और पूरे साल का दे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर 10 लीटर भैंस दूध करती भी तो 3 महीना 4 महीने जाते तो उसका दूध सूख जाता है और उसके बाद हमें लॉस ही उठाना पड़ता है। पहले हमारे पास भी 3-4 भैंस मैं भी रखता था, पर अभी भैंस नहीं रखता हूँ। अभी मैं सिर्फ 4-5 गाय ही रखता हूँ और गाय से ही हमारे डेयरी चल रहा है। तो दोस्तों, गाय का सबसे मुख्य कारण ये होता है कि वो भी गाय में भी दोस्तों एच एफ गाय जो है यही सबसे दूध के लिए परफेक्ट जान जाते हैं। और जर्सी, एच एफ के बाद अगर दूसरा नंबर की गाय है तो जर्सी है। और अगर दूध की क्वालिटी की बात करें तो फिर अपनी देसी नस्ल है। पर देसी नस्ल बिजनेस यानी कि डेयरी को अगर आप रनिंग करना चाहते हो, उसमें आप फ्यूचर देख रहे हो या
डेयरी से आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए मैं तो ये सजेशन कभी नहीं देने वाला हूँ कि आप देसी की तरफ जाओ, क्योंकि देसी की तरफ आप जा रहे हो तो आपको फ़ायदा नहीं, सिर्फ सेवा भाव से आप कर सकते हो। और यही डेयरी की सच्चाई है। बाकी का ये जो वीडियो में बहुत लोगों ने दिखा दिया है कि ये फ़ायदा है वो फ़ायदा, कुछ भी नहीं दोस्तों। ज़मीनी हकीकत पर जब आप उतरोगे तो आपको पता चलेगा। और आप आपके एरिए में आपने देखा भी होगा कि अगर 100 डेयरियाँ खुली है तो उसमें से 90 डेयरियाँ बंद हो गई हैं, 8-10 डेयरियाँ ही चल पाती हैं। इसका मेन रीज़न यही होता है दोस्तों, हम जिस तरह से कैलकुलेशन करके सोचते हैं कि हमें फ़ायदा होने वाला है, उस तरह से हमें फ़ायदा नहीं होता है। तो मेरी वीडियोस आपको अच्छी तरह